नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने ग्रेट पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ में मैं अपने चैनल का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बना रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से एक अपील करने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का नॉलेज उन्हें भी मिले। और चलिए अब हम बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आज परिचय के मोहताज नहीं है। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ये 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। वह एक प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक भी थे। वो भारत की तरफ से सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही हम प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस मनाते हैं। इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उस समय यह गांव आंध्र प्रदेश में था, जो आज के वर्तमान समय में तमिलनाडु का हिस्सा है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधा कृष्णन के पूर्वज पहले कवि सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत के लोग जो है अपने निवास स्थान को अपने टाइटल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनका टाइटल सर्वपल्ली है। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्मिया और माता का नाम सीता अम्मा है। उनके पिता राजस्व विभाग में काम किया करते थे। वीरास्वामी के 5 पुत्र तथा एक पुत्री थी। राधा कृष्णन दूसरे नंबर के संतान थे। इनकी विद्यार्थी जीवन की बात की जाए तो राधा कृष्णन ने लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति से अपनी माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से लेकर 1904 तक की उनकी शिक्षा जेलूर में हुई। इसके बाद वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से शिक्षा प्राप्त की। वह एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया तथा 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र फिलोसफी के सहायक प्राध्यापक भी रहे। बाद में उसी कॉलेज के ये अध्यापक प्रोफेसर चुने गए। इनकी दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में उनकी विवाह शिवा कामू नामक कन्या से हुआ। उस समय उनकी पत्नी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। 1908 में इन्हें एक पुत्री हुई जिनका नाम इन्होंने सुमित्रा रखा। राधा कृष्ण एक समय उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, ताकि पैसों के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। मात्र 20 वर्ष की आयु में इन्होंने एमए में एक शोध भी लिखा तथा शोध शीघ्र ही इन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचि पूर्वक अध्ययन किया। इनके जीवन दर्शन की बात की जाए तो डॉक्टर राधा कृष्णन संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इन्होंने ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने का प्रयत्न हो।
इनकी कार्य और योगदान की बात की जाए तो सन 1931 से लेकर 36 तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने 1937 से लेकर 1941 तक अपना योगदान दिया। 1939 से 1948 तक काशी विद्यालय के चांसलर भी रहे और 1953 से लेकर 1962 तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। अगर राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से लेकर 1949 तक इसके सदस्य रहे। राधा कृष्णन मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में यूएसएसआर के साथ राजनयिक रिश्ते सुधारने के लिए भेजे गए थे और इस तरह वह विजय लक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। अब बात करते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कैसे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। तो 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनाए गए। उस समय कोई ऐसा पद नहीं था, लेकिन पंडित नेहरू ने उनके यूएसएसआर में अच्छे कार्यों से खुश होकर उन्हें यह पद दिया था। चलिए दोस्तों, इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इनके सभी महत्वपूर्ण कार्यों के कारण और शिक्षा में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। उपाधि की बात की जाए तो 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 17 अप्रैल 1975 की इनकी मृत्यु हो गई। अब इस वीडियो को अंत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह से वीडियो को बनाने के लिए हमें सपोर्ट करते रहे। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।